बगदाद का सूरज नीम गर्म था। बाजार की गलियों में गधे गाड़ियां, सदा लगाते फरोश और शोर मचाते बच्चे एक जिंदा मंजर तख्लीक करते थे। इन्हीं गलियों में एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस लड़का एक पुरानी चप्पल पहने एक नानबाई की दुकान के पास खड़ा भूख से निढाल रोटियों को देख रहा था। इस लड़के का नाम था राजू। राजू के चेहरे पर गुर्बत की परछाइयां थीं, लेकिन आंखों में चमक, ऐसी चमक जो बड़े से बड़े बादशाह के ताज को भी शर्मिंदा कर दे। वो दिन भर बाजार की गलियों में आवारा फिरता, कभी महल की तरफ हसरत से देखता, कभी शीशा फरोशों की दुकानों के सामने रुककर झिलमिलाते आईनों में खुद को देखने की कोशिश करता। उसकी माँ एक शरीफ और साबिर औरत थी जो घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाती थी। वो रोजाना शाम को थके हारे बेटे के लिए 2 रोटियां और एक प्याला शोरबा लेकर आती और दोनों सहन में बैठकर खाते। सहन में एक पुराना सा तांबे का चिराग रखा रहता, लेकिन वो सिर्फ धूल में छुपा एक आम सा चिराग था। अभी एक रात राजू ने मां से कहा, अम्मा, क्या कभी हम भी महल में रह सकेंगे? मां ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, ख्वाब देखना छोड़ दो। हम जैसे लोग ख्वाब नहीं देखते, सिर्फ रोटी तलाश करते हैं। लेकिन राजू का दिल मानने को तैयार न था। और फिर अगली ही सुबह बगदाद की फजा में एक अजनबी की आमद हुई। एक ऐसा शख्स जो राजू की तकदीर बदलने वाला था। राजू उस दिन हस्बे मामूल बाजार की गलियों में घूम रहा था। वो कभी खुश्क मेवे की खुशबू लेता, कभी तलवारों और कपड़ों की दुकानों को हसरत से देखता। उसी दौरान एक लंबा स्याह जब्बा पहने अजनबी शख्स शहर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हाथ में एक चमड़े की थैली थी जिसमें कुछ कदीम अशिया बंद थीं। उसने राजू को देखा तो फौरन उसकी आंखें चमक उठीं। वो तेजी से उसके पास आया, मुस्कुराया और बोला, क्या तुम राजू हो? राजू ने हैरानी से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो शख्स बोला, मैं तुम्हारा चचा हूं, तुम्हारे मरहूम वालिद का भाई। बरसों कबल मुल्क ए मगरिब चला गया था। आज ही बगदाद लौटा हूं और तुम्हें ढूंढने निकला हूं। राजू शशदर रह गया। उसने कभी अपनी मां से चचा के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वो शख्स बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। वो राजू को बाजार के किनारे एक कहवा खाने में ले गया और उसे खाना खिलाया, कपड़े दिलाए और बोला, बेटा, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। तुम अजीम बनने वाले हो। बस मुझ पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद वो शख्स रोज राजू से मिलता, उसे दुनिया के बड़े बड़े ख्वाब दिखाता और बताता कि एक खजाना उसका मुंतजिर है, एक छुपा हुआ खजाना जो सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो निडर हो, जवान हो और किस्मत वाला हो। राजू, जो कभी महल का ख्वाब देखता था, अब उस शख्स की बातों से पूरी दुनिया का ख्वाब देखने लगा। लेकिन एक चीज वो नहीं जानता था, ये चचा दरअसल एक शरारती जादूगर था जो मगरिब से खास मकसद के लिए बगदाद आया था, और वो मकसद सिर्फ राजू के जरिए ही पूरा हो सकता था। अगली सुबह जादूगर ने राजू को बुलाया और कहा, आज तुम्हें एक खुफिया जगह ले जा रहा हूं जहां तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी है। राजू ने पुरजोश होकर कहा, क्या वहां खजाना है? जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, न सिर्फ खजाना, बल्कि वो चीज जो बादशाहों से भी ताकतवर बना देती है। वो दोनों बगदाद से बाहर वीरान पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जादूगर झीर लब कुछ अजीब अल्फाज पढ़ता रहा। आखिरकार वो एक सुनसान वादी में पहुंचे जहां जमीन पर खुश्क पत्ते और पुराने पत्थरों के सिवा कुछ न था। जादूगर ने राजू से कहा, बेटा, यहां इस जमीन के नीचे एक दरवाजा है जो हजारों साल से बंद है। इसे खोलने के लिए जवानी, मासूमियत और किस्मत दरकार है जो तुम्हारे पास है। फिर वो एक पत्थर के पास झुका, कुछ अरबी और अजीब अल्फाज बड़बड़ाए और यकायक जमीन थरथराने लगी। पत्थर खुद ब खुद हट गया और एक पुराना कांसी का हल्का नमूदार हुआ। इसे उठाओ राजू, जादूगर बोला। राजू ने हल्का उठाया और एक खुफिया दरवाजा जमीन से खुल गया। उसके नीचे अंधेरा पुरअसरार जीना था जो जमीन के गहरे हिस्से में जा रहा था। तुम्हें नीचे जाना होगा, जादूगर ने कहा। वहां 3 बड़े कमरों से गुजरना होगा। तुम्हें किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, बस आखिर में एक पुराना तांबे का चिराग उठाना है। वो चिराग
तुम्हारी किस्मत है, राजू ने पूछा। और खजाना? जादूगर ने कहा। वो चरागा ही सब कुछ है, खजाना भी, ताकत भी और बादशाही भी। राजू कांपते दिल के साथ जीने से नीचे उतरने लगा और उसके कदम किस्मत के सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ने लगे। राजू ने जैसे ही कदम जीने पर रखा, नीचे की हवा में खनकी और पुरअसरार सी बू महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता गया और देखते ही देखते वो एक कुशादा सुरंग में दाखिल हो गया। दीवारें किसी अजनबी सब्ज पत्थर से बनी थीं और उन पर कदीम नकूश खुदे हुए थे। पहला कमरा आया। वहां जमीन पर कीमती पत्थरों का ढेर लगा था। जमुर्रद, याकूत, नीलम और हीरे चमक रहे थे, लेकिन उसे याद था कि जादूगर ने सख्ती से कहा था, किसी चीज को हाथ न लगाना। दिल ललचाया, लेकिन वह आगे बढ़ गया। दूसरा कमरा आया। एक सुनहरी बाग, दरख्तों पर सोने के फल, चांदी के पत्ते और बुलबुलें भी नीलम जैसी थीं। ये मंजर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब की दुनिया हो। एक दरख्त के नीचे सुनहरा झूला भी हिल रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मगर अलाउद्दीन ने आंखें बंद कीं और तेजी से गुजर गया। अब वह तीसरे और आखिरी कमरे में दाखिल हुआ। यहां घुप अंधेरा था। सिर्फ एक मेज पर एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ तांबे का चरागा रखा था। वह चरागा देखकर हैरान हुआ। बस यही चराग? लेकिन वह चराग कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे वह साकित होने के बावजूद जिंदा हो। राजू ने चरागा उठाया और वापस जीने की तरफ चल दिया। ऊपर से जादूगर चीखा, चरागा मुझे दे दो, मुझे अभी दे दो। राजू चौंक गया। मुझे पहले बाहर निकालो, फिर ले लेना। जादूगर की आंखों में एकदम दरिंदगी आ गई। उसने जोर से जमीन पर एक मुट्ठी मारी और जीना बंद हो गया। राजू जमीन के अंदर अंधेरे में कैद हो गया। चरागा उसके हाथ में था। खौफ और बेबसी से उसने चराग को साफ करना चाहा। बस यही लम्हा था जब जमीन हिलने लगी और धुएं का तूफान फैल गया, और उस धुएं से एक जिन्न नमूदार हुआ। राजू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक धुएं से घिरा शानदार जिन्न खड़ा था। उसके जिस्म से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी और आवाज में गरजदार तूफान जैसा रौब था। क्या तुमने चरागा रगड़ा? जिन्न की आवाज गूंजी। राजू घबरा गया, मगर हिम्मत करके कहा, हां, मैंने इसे साफ किया था। जिन्न फौरन झुका और बोला, तो अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं मेरे आका। जो हुक्म दोगे वो फौरन बजा लाऊंगा। राजू हैरतजदा रह गया। राजू ने फौरन कहा, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। जिन्न ने एक जोरदार कहखा लगाया और अगले ही लम्हे वह एक बादल की सूरत में लिपटा। राजू को अपने दायरे में समेटा और पलक झपकते ही राजू फिर से वीरान मैदान में था, उसी जगह जहां जादूगर ने उसे छोड़ा था। लेकिन जादूगर गायब था। राजू ने जिन्न का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब मैं चराग रगड़ूं फौरन आ जाना। जिन्न ने सर झुकाकर कहा, जी मेरे आका, और फिर वह धुएं में गायब हो गया। अब राजू के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, एक जिन्न जो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। वह सीधा घर पहुंचा, मां से सब हाल बयान किया। अब हमारी दुनिया बदलने वाली है मां। अब वह एक मामूली लड़का नहीं रहा था। अगली सुबह उसने चराग को रगड़ा और जिन्न हाजिर हुआ। मेरे आका, क्या हुक्म है? राजू ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे एक महल चाहिए। जिन्न ने सर झुकाया और देखते ही देखते एक अजीमुशान महल आसमान से उतरता महसूस हुआ। राजू अपनी मां को लेकर इस नए महल में दाखिल हुआ। अंदर सुनहरी फर्श, चांदी के फानूस, मोतियों से मजीन पर्दे और हर कमरे में नरम बिस्तर थे। नौकर चाक अब चौबंद खड़े थे और खुशबू हर कोने में रची हुई थी। पूरे बगदाद में महल का चर्चा हो गया। बादशाह के दरबार में बात पहुंची, लेकिन दूर किसी सहरा में बैठा वही जादूगर, जो अब जान चुका था कि राजू जिंदा है और चिराग भी उसके पास है, जहर से भरी हंसी हंसने लगा। तो तुम बच गए लड़के, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी किस्मत का धागा कैसे काटता हूं। महल बनने के बाद राजू शहर भर में मशहूर हो चुका था, मगर उसका दिल अब भी बेचैन था, जैसे कोई कमी बाकी हो।
एक दिन जब वो अपने महल की बालकनी से शहर का नजारा कर रहा था, उसकी नजर शाही सवारी पर पड़ी। हाथी, घोड़े, चमकते लिबास और दरमियान में एक नकाब पोश चेहरा, शहजादी बदरुल बदूर। वो बगदाद के बादशाह की बेटी थी, जिसे लोग चांद की शहजादी कहते थे। राजू ने सिर्फ उसकी एक झलक देखी, लेकिन उस लम्हे में ही दिल हार बैठा। उस रात उसने नींद में भी शहजादी का चेहरा देखा, जैसे कोई रोशनी दिल के अंदर उतर गई हो। सुबह होते ही उसने मां से कहा, मां, मैं शहजादी बदरुल बदूर से शादी करना चाहता हूं। राजू ने अपनी मां के लिए कीमती तोहफे, सोने की अशर्फियां और हीरों जड़े तोहफे तैयार कराए। मां ने शाही महल का रुख किया। बादशाह ने जब वो तोहफे देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई आम आदमी नहीं लगता। अगर शहजादी राजी हो तो रिश्ता मंजूर है। शहजादी खामोश रही, मगर उसके दिल में राजू को एक बार देखने की ख्वाहिश जाग चुकी थी। राजू बादशाह के दरबार में पहुंचा। शहजादी ने जब राजू को पहली बार देखा तो उसके दिल में अजब सा सुकून उतर गया। वो खामोशी से बोली, अगर ये सच्चा इंसान है तो मैं इसे अपनाने को तैयार हूं। बादशाह ने ऐलान किया, शादी 7 दिन बाद होगी। मगर एन उसी रात सहरा के एक कोने में जादूगर अपनी जादुई आंख से सब कुछ देख रहा था। हा हा, तो लड़के ने महल बनवाया, शहजादी को पाया, मगर चिराग अभी मेरे हाथ नहीं आया। उसने एक चालाक मंसूबा बनाया और बगदाद का रुख किया, एक फकीर के भेस में। पुराना चिराग दे दो, नया लो, ये उसकी चाल थी। शहजादी, जो चिराग की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ न थी, उस दिन महल की सफाई करवाते वक्त असली चिराग को फकीर के हाथ दे बैठी। जादूगर ने चिराग हाथ में लेते ही जिन को बुलाया, मेरे आका क्या हुक्म है। अगले लम्हे जादूगर ने हुक्म दिया, राजू का महल शहजादी समेत किसी दूर दराज मुल्क में मुंतकिल कर दो। रात के अंधेरे में जमीन कांपी। राजू का महल, शहजादी, सब गायब थे। राजू सदमे में था और अब उसके पास चिराग नहीं था, जिन उसका नहीं रहा था और उसकी मोहब्बत कहीं दूर कैद थी। वो बगैर किसी जादू, बगैर किसी ताकत के, सिर्फ अपने इरादे के सहारे सहरा की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों तक वो भूखा प्यासा तूफानों से लड़ता रहा, लेकिन उसका दिल सिर्फ शहजादी की याद से रोशन था। आखिरकार वो काला किला पहुंचा। वहां एक अंधेरी गार में जादूगर का साया मौजूद था। वो जानता था कि अलाउद्दीन आएगा। राजू जादूगर के सामने खड़ा था, सामने वही शख्स जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी, जिसने उससे चिराग, महल और शहजादी छीन ली। लेकिन इस बार राजू के पास न जिन था, न कोई जादू, सिर्फ अपनी अकल, हिम्मत और इश्क की ताकत थी। उसी लम्हे जादूगर ने राजू पर हमला किया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तलवारों, आग और जादू के दरमियान एक इंसान सिर्फ अपनी मोहब्बत के बल पर लड़ रहा था। उसने लड़ाई के दौरान जादूगर को चिराग की तरफ मुतवज्जह रखा और ऐन उस लम्हे जब जादूगर ने जिन को बुलाना चाहा, राजू ने चिराग छीन लिया। जिन हाजिर हुआ। यप, मेरे आका, हुक्म दीजिए, राजू ने बुलंद आवाज में कहा। जादूगर को इसी कैले में हमेशा के लिए कैद कर दो। एक लम्हे में जादूगर चीखा और वो हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो गया। फिर राजू ने हुक्म दिया, महल को शहजादी समेत वापस बगदाद ले जाया जाए। और शहजादी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। तुम आए, वाकई आए, मुझे बचाने। राजू ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। चंद दिन बाद बगदाद में एक शानदार शादी हुई। बादशाह ने राजू को अपना वारिस बनाया। राजू ने चिराग को संभाल कर रखा, मगर कभी उसका नाजायज इस्तेमाल न किया। अंजाम। ये कहानी एक गरीब लड़के की है, जिसने चिराग से ताकत ली, मगर दिल से जीता। असल ताकत चिराग में नहीं, नीयत, हिम्मत और मोहब्बत में है। राजू और बदरुल बदूर हमेशा खुश रहे और चिराग की चमक सिर्फ उनके दिलों में बाकी रही।